हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइव्स। आपकी लाइफ में बहुत तरक्की हो रही हो, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो एंड आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो। मेरी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो सिंगल विदाउट एनी ग्रुप होने वाली है। जैसे कि जनरली मैं ग्रुप्स के साथ में रीडिंग करती हूँ, आज सिंगल रीडिंग होगी। आज एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा यहाँ पे एंड आपको वीडियो पॉज कर कर जो करना है वो ये है दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन विद पॉजिटिव माइंड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए और उसके बाद में आपको जो जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी इंसान के लिए आप सोच रहे हो उसकी तरफ आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए क्वेश्चन को सोचना है। और एक एक जिनको भी आप मानते हो, जो भी अल्टीमेट पावर को आप मानते हो, उनका ध्यान कर कर उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हुए फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सोचना है। क्वेश्चन सोचने के बाद में आप रिज्यूम कर लें वीडियो को और वीडियो को देखें कि आपका सवाल का जवाब क्या है और आपके लिए फर्दर टैरो से गाइडेंस क्या आ रही है और बाकी जो भी एंजल्स हैं वो आपको फर्दर गाइड क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्टली विद आवर डाउजर कि आपके लिए स्ट्रेट अवे डाउजर क्या बोलते हैं फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोग अपना रिज्यूम कर चुके होंगे वीडियो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको डाउजर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द आंसर फॉर टुडेज क्वेश्चन। Guys, for today's question your answer is maybe because the dowser went this way. ठीक है, तो maybe is somewhere in between and that's good. It's like you have to work hard on your things. आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बॉर्डर लाइन पे खड़े हो जहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें आपने मतलब उस तरीके से नहीं करी जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप नेगेटिव साइड में आ जाए। और हो सकता है कि अगर आपने वही चीज़ पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा कर ली, मतलब बहुत अच्छे से कर ली ना, बहुत ज़्यादा कर ली, एक्सेसिव चीज़ें हमेशा ही ठीक नहीं होती। बट जो चीज़ आप ये पॉजिटिव वे में अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वो चीज़ों को करते रहना है जो अभी तक आप कर रहे हो। फर्दर हम टैरो से देख लेते हैं आपके लिए टैरो क्या बोलते हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। जो भी जिस भी सिचुएशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ में हो उसमें आपका अभी क्या सिचुएशन है जो आपको डायरेक्टली वेया योर पार्टनर्स यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट। ओके, आई हैव माई कार्ड्स नाउ, लेट मी शफल देम वंस। प्लीज़ मेंटेन पॉजिटिविटी एज मच एज यू कैन। अगर आपको लगता है कि आपके इतनी ज़्यादा परेशानी आपके जहन में चल रही है कि आपसे पॉजिटिविटी नहीं बन पा रही है, तो आप जिस भी तरीके की मेडिटेशन करते हो, जैसी भी मेडिटेशन करते हो, एक बारी आँख बंद कर कर या तो वो मेडिटेट कर लीजिए या फिर जो अपनी आप अल्टीमेट पावर जिनको मानते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, उनका नाम ले सकते हो आँख बंद करके। उतना भी काफ़ी है आपको काम डाउन करने के लिए, आपको वो चीज़ अपने जिस चीज़ का आप जवाब देख रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो मेरे कार्ड्स शफल हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट टैरो कार्ड्स हैव टू से और रादर गाइड। ओके, नहीं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई थॉट एक कार्ड है। ओके, लेट्स सी, प्लीज टेल अस। कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। इट सीम्स दैट यू ऑल वांट टू नो सो मैनी थिंग्स इन वेरी स्मॉल सेशन। ऐसा हो नहीं पाता है, आपको बिट्स एंड पीसेस में देखनी पड़ती है। कई बारी ऐसा होता है और कई बारी एक बारी में आपको जवाब सारे मिल जाते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है।
Okay, Knight of Cups, first card. Seven of Pentacles. Guys, please let me know if the light is too bright for you to see the cards, because from the angle that I am looking at, मेरे को cards clearly visible होते हैं. That's why I keep on asking you guys. Please tell us. King of Cups. Sorry, yeah. Knight of Cups and King of Cups. Okay. Let's see, we need two more cards. Please give us. King of Pentacles and Nine of Pentacles, and bottom of the deck is Seven of Swords. एक सेकेंड में ये कार्ड साइड में रख देती हूँ. See, this mainly can be for those जो जिनके पर्सन आर्ट साइंस या लॉ फील्ड से है, ठीक है, बिकॉज देर इज किंग ऑफ कप्स एज वेल एंड देन देर इज नाइट ऑफ कप्स, प्लस देर आर टू किंग्स, sorry, two knights together. There, one says that professional gain is there, one says that there will be stability, and on the other hand it says that it's going to give you some sort of an offer, okay, but at the same time this offer has been stopped. ये जो offer आपको मिलता, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सन नाउ, आपके पर्सन की तरफ से जो भी ऑफर मिलता, दैट right now has been stopped because of Seven of Pentacles. Seven of Pentacles says that you have done so much, you've worked out so much. It's not just about money. ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, ये आपका monetary वो नहीं दिखाता है सिर्फ. Here there are many things. Now this person, since this person is very sad and sorrowful, तो आप ये देख सकते हो that ये कुछ तो quarrel हुआ है आप लोगों के बीच में, because of which ये जो इंसान है, ये अभी दिस पर्सन हैज टेकन अ स्टेप बैक, बिकॉज जो जिस भी तरीके का परसेप्शन इस इंसान का आपकी तरफ था, ये जो आखिरी आपकी क्वर्ल हुई है उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो चुके हैं in what this person's thoughts were, कि you are the right person, you can understand this person well, जिस तरीके से वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी बातों को समझो. लेकिन ये जो एक इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी हॉल्ट पे आ गई हैं. बट हियर देयर इज बट, जो किंग ऑफ कप्स क्लियरली बोलता है कि आपको जो इसके बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी वेरी लॉफुल एज इन दैट विल बी नॉट इन सम वन पर्सनस फेवर. ये आप दोनों के फेवर में जो भी डिसीजन होगा ये आप दोनों के फेवर में होगा. एंड इट सीम्स कि आपकी जब ये बात हो जाएगी, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी कीन टू टॉक विद यू, तो हो सकता है कि इन अ डे और टू दिस पर्सन विल हैव अ वर्ड विद यू, and the moment he speaks with you he's going to give you some sort of an offer, and this offer is going to be life changing. This offer is definitely going to be your fulfillment of dreams in a way, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, दिस इज इमोशनल एनर्जी, वेरी इमोशनल एनर्जी क्लब्ड विद पेनिकल्स, तो वो चीज़ रहेगी. बट आपको जिस चीज़ से सतर्क रहना है वो चीज़ है जो आपके कोई नए फ्रेंड्स अगर आपके बन रहे हैं तो वो खलल कुछ ना कुछ डाल सकते हैं. दे कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन इशू.
You have to make sure that this is not happening. अगर ये हो जाता है या ये जो इशू है वो किसी आपके या आपके पार्टनर के नए दोस्त की वजह से हो रहा है, तो क्लियरली कम्युनिकेट करके वो चीज़ को ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आज के लिए नहीं, ये फिर आगे आपका जो रिलेशन है उसको भी रुइन कर सकता है. ये आपके लिए एक वार्निंग है. वार्निंग क्या मतलब, ये एक तरीके का सजेशन है कि यू वर्क ऑन दिस, एंड इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ ट्राइंग टू टेक यू नो mint out of this friendship and that is creating some issues in your relationship, then you have to work on it. ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है. and with 9 of Pentacles, this is like जो आप जितना आपको चाहिए, you have worked on it, you are somewhat coming to that point जहाँ पे आपकी जो, अगर अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, तो यू आर ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ इट एंड यू विल गेट इट क्वाइट सून. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर वर्किंग विद अ पार्टनरशिप, okay, or if you have an inbound new partner, beware. मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहती, अदरवाइज पीपल थिंक दैट आई एम सेइंग समथिंग दैट इज़ नॉट राइट, बट दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर. लेट्स सी आपको कृष्णा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. लेट्स सी, लेट मी शफल देम फर्स्ट. प्लीज टेल अस. ओके, आपके लिए 2 गाइडेंस आई है. शेयर योर बाउंटीज, माय बैड, बाउंटीनेस. शेयर योर बाउंटीज, देन इटर्नल बॉन्ड. So share your bounty says you have enough for your needs. 9 of Pentacles. Some extra too. Share it with others. Remember the golden rule. What you give is what you get back. जितना आप सामने किसी को ऑफर करोगे जो आपके पास में ऑलरेडी है, ये नहीं कि आउट ऑफ बाउंड्स जाके आप किसी के लिए कुछ कर दो, बट जो आपके पास में ऑलरेडी एक अबंडेंस में है वो आप शेयर करो, क्योंकि इसमें जो अल्टीमेट आपके लिए मैसेज लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हाट यू गिव यू गेट बैक. तो जितना करोगे उतना पाओगे, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा पाओगे. सिंपल रूल है. नाउ दिस सेज इटर्नल बॉन्ड. मर्ज योरसेल्फ इन हिम इज द सुप्रीम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस. Surrender yourself to your supreme and you will see the complete change in you. Your life will turn upside down. Yes, in the very beginning there you might find some difficulties because it is a very difficult thing to do, but ultimately क्या होगा, you will get an eternal bliss, joy of lifetime and eternal bliss. This is what there is. And अगर आप वो हैं जो अपने पार्टनर के लिए ये देख रहे हैं और उनसे कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहे, so let's see what exactly they want to say with these love messages. All right, let's see what do they have to say. One second, please tell us. Okay. पहला ही मैसेज देखो, ये ऐसा है. इन माई ड्रीम आई ऑलवेज सी यू. You're the first person I tell when things are good or bad. You always give me cute names. Okay. You always give me your honest opinion. He likes that you are his best critique. You're simply irresistible. You're not afraid to be silly with me. That means that he likes that you're very open with him.
You have magic hands that can fix everything. He likes your touch. I trust you with life and heart, with my life and heart. In out and center, this person trusts you. You care about how I feel. This person knows everything for sure. I hope this person is not going to affect your relationship because of this situation. You can guess what I'm going to say. You bring a smile to my face every morning, and you complete me is the best, he would say. So these are very very sweet. I hope through these messages things are clear कि ये इंसान कहीं नहीं जा रहा. This person not just likes you or loves you but reveres you. ठीक है, पूजते हैं एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो, and that's really really beautiful. So work on your relationship. That's all what I'm going to say today. And this was your reading. I hope it has resonated with you, and if so, please do comment and let me know how it has resonated, how much it has resonated, and please do like, subscribe and share my channel, and I will get back to you in my next video. Until then, bye bye.